देखिए कितना विरोधाभास है इस बात में ही आपकी, कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई वो एक अलग पार्टी है, हम भले ही अलायंस में हो, लेकिन अगर उनका जो तरीका, उनकी रणनीति है, उसके तहत वो कोर्ट में नहीं जा रहे। और उन्होंने क्या कहा, मैं पहले कह चुका हूं और दोबारा कहूंगा। और अभी जो आपकी प्रवक्ता है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि उनको तो मुसलमानों और दलितों का ही वोट मिला है, तो तुष्टीकरण की राजनीति करी। तो तुष्टीकरण आज किसका हो रहा है? बहुमत का अत्याचार से बचने के लिए कहा गया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, जब उन्होंने मेजॉरिटी टिरनी की बात करी थी। और इसे बहुमत के अत्याचार के तौर में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिसको कानून नहीं चाहिए, आप उस पर अगर कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल तो ये उठता है कि विचारधाराओं की भले ही आप किसी के बारे में बात करें, सच्चर कमेटी जिसका विरोध भाजपा करती रहे उसके बारे में भले ही बात करें, लेकिन सच्चाई है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं ताकि इसका फायदा चुनावों में आप ले सके। क्योंकि आपके जो वो 31% वोट थे ना, वो भी अब छिटक चुके हैं आपसे, वो भी आपको पहचान चुके हैं। और मैं बात कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो अगर कोई आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, तो उसको चुप कराने की कोशिश इनकी पहले भी नाकाम हुई है। जैसे कि किसान कानूनों के दौरान आपने देखा, वो ऑर्डिनेंस से लाए थे। एक और कानून आपको बताती हूँ, जो उसके पहले उत्तराखंड में पंडा पुरोहितों के ऊपर आघात करते हुए देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाया गया था, मगर नवंबर 2021 में उसको वापस लेना पड़ा था, क्योंकि चुनाव थे उत्तराखंड में फरवरी 2022 में। तो ये इनकी सच्चाई है। आरपी सिंह जी शायद इंचार्ज भी थे उस समय उत्तराखंड के, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को डराने की कोशिश करेंगे तो विरोध प्रदर्शन तो होंगे ही, क्योंकि कानून जब बनाए जाते हैं, हमने देखा 288, 232, फिर हमने जब देखा राज्यसभा में भी, तो 95 कोई छोटा नंबर नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि कानून बनाने के लिए सबको साथ देना पड़ता है और सबका भरोसा जीतना जी, पड़ता है। आरपी सिंह तो जी, इसका ना जवाब दे उम्मीदी दीजिए, सी किरण फिर का आगे नाम बढ़ेंगे। किरण रिजिजू जी है।